आगरा धर्मांतरण मामले की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण की आड़ में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो भारत में एक जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में थी। इस वक्त मेरे साथ हैं आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा आईएसआई और पाकिस्तान की भूमिका है इस केस में, क्या कुछ निकलकर जांच में बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जो अभी तक जो जांच हुई है, जिसमें कि हमारी दो बालिकाएं मार्च महीने में चली गई थी और जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, इस मामले में 14 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और इसमें से 10 लोगों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लिया और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ में जो नए तथ्य आए, उस तथ्य में कुछ जो पाकिस्तानी जो प्रीचर थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, उनसे भी जो हमारी बालिकाएँ थी वो उन लोगों के संपर्क में थी और उनसे वो प्रभावित थी। इनको संपर्क में जो करने का काम था वो कश्मीर के में कुछ डिफरेंट लड़कियां थी, जिनको कि आयशा ने, जो हमारी मेन एक्यूज्ड है, जो कि गोवा की रहने वाली है, वो खुद एक कन्वर्टेड है, आयशा ने इन लड़कियों को उन कश्मीर के लड़कियों के ग्रुप से जोड़ा और फिर उससे वो जो पाकिस्तान के ये जो धर्म के जो प्रीचर थे, रिलीजियस प्रीचर थे, उन लोगों ने फिर इन लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयास किया और उनके साथ फिर ये लड़कियां टैग हो गई। और इसमें से जो एक चीज़ ये भी निकल कर आई, एक लड़की ने अपने बयान में बताया और उसके जब डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने देखा तो जो डिजिटल उसका हम लोगों ने चेक किया तो उसमें ये पता चला कि जो पाकिस्तान के प्रीचर थे उसने खुद इस लड़की से कांटेक्ट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के थ्रू और उसके बाद फिर उसने इस्लाम के बारे में उनसे पूछा और फिर ये लड़कियां, उनके साथ बालिकाएं जो है उससे बातचीत शुरू की। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि जो पाकिस्तान के जो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स ने इन लड़कियों के को अपने जाल में, इसको जो हमारी ये विक्टिम है बेटियां, इनको अपने जाल में फंसाया है और इनको सवाब का प्रतिफल मिले, जो इन्होंने इनको बताया, जो माइंड वॉश किया, उसमें ये भी बताया कि आप हमको जब तक कुछ न कुछ पैसा भेजिएगा तभी आपका सवाब का फल मिलेगा और उसका मनी ट्रेल भी फिर इन लड़कियों ने यहाँ के माध्यम से यूएई भेजा और यूएई के माध्यम से फिर उनको ये पैसा भी गया। सर, दो लोग जो पाकिस्तान के इनके नाम सामने आए हैं, तनवीर और एक और है, इनकी क्या भूमिका है और ये इनका क्या प्रोफाइल है पाकिस्तान में, क्या है? अब ये तो आप YouTube पर जाइएगा तो ये लोग जो है धर्म प्रचार का काम करते हैं। एक ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के, साहिल अदीम और तनवीर, और धर्म प्रचार का ये काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम की है, तो हिंदुस्तान में जो ये जो ग्रुप है, जो खास करके जो हमारे जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिसको ये लोग रिवर्टेड कहते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोग जो है इनके बातों को सुनते हैं और ये लोग उनको अपने में जोड़ने का काम करते हैं कि ये हमारे से जुड़ें और यहाँ पर कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। सर, मनी ट्रेल में अब तक सर क्या एस्टेब्लिश हुआ है? एक नाम आया है कनाडा का, जो है दाऊद करके, वो कहाँ से पैसा भेज रहा था और फ़लस्तीन का इसमें क्या एंगल है? देखिए, फ़लस्तीन का जो एंगल है वो तो यहाँ का जो लड़का था कुरैशी, रहमान कुरैशी, जो कि 12वीं फेल था, लेकिन वो द सुन्ना नाम से एक चैनल चलाता था जिसमें जो कन्वर्टेड लड़कियाँ रहती थी, उसका 2-2.5 मिनट का, 3 मिनट का उनके क्लिप रहते थे कि इस्लाम में जब वो कन्वर्ट होकर इस्लाम में आई तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, और उसने इन पैसों को क्राउड फंडिंग करके उसने इस पैसे को फ़लस्तीन एक एनजीओ के द्वारा भेजा। ये जो लड़का है ये डार्क वेब पर भी कार्य करता है और इसके अलावा डॉलर में भी, क्रिप्टो में भी इसके जो ट्रेल मिले हैं वो मिले हैं इसमें। जहाँ तक कनाडा की बात है तो कनाडा का जो बंदा है वो दाऊद, उसने पैसा आयशा को भेजा और उस मनी ट्रेल पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके कि हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, दाऊद का प्रोफाइल क्या है सर? कहाँ का रहने वाला है? क्या करता है सर वहाँ? दाऊद मूल रूप से रहने वाला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के गांधीनगर का रहने वाला है और कनाडा में वो इस्लामिक सेंटर में एक चलाता है, जो अभी तक हम लोग को जानकारी हुई है। बाकी अन्य एजेंसियाँ जो हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सर, धर्मांतरण करवाना, फिर शादी करवाना, उसके बाद क्या क्या मोटिव था इनका कि क्या ये जो लड़कियां हैं कहीं को बाहर ले जाना है, क्या करना है? देखिए, ये भी एक है, ये एक बड़ा चैलेंज है जो आपने क्वेश्चन किया कि जो हमारी बेटियां ये गायब हो रही हैं, इनको ये लोग लालच ये भी देते थे, इंटाइस, कि आपको हम गल्फ़ कंट्री में ले जाएंगे। जब हम लोगों ने इनसे बात की तो आपको गल्फ़ कंट्री ले जाएंगे, वहाँ कोई रोज़गार आपको दिलाएंगे। तो इनका जो धर्मांतरण में जो ये लोग जिस तबके को पकड़ते थे वो
इसमें 3-4 चीज़ें एस्टेब्लिश थी। पहली कि ये लड़के या लड़कियों की उम्र ये 15 से 25 साल के लड़के या लड़कियों को पकड़ते थे। दूसरा, जो लोग दुखी रहते थे, चाहे वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर उनको लगे ये दुखी है, या ये लोग जहाँ पर सोसाइटी में जहाँ दुखी लोग ज़्यादा जाते हैं, जैसे जेल, थाना, हॉस्पिटल, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा उसके परिवार के लोग, अथवा पार्क में, इन 4 जगहों पर, और 5वां कोर्ट, वहाँ पर ये जाते थे और वहाँ पर लोगों को वाच करते थे। जब ये लोग जमात में जाते थे वाच करते थे, फिर उनको दावा के लिए ये बुलाते थे। दावा एक डिस्कशन होता है, धर्म को लेकर रिलीजियस डिस्कशन होता है, और फिर उनको ये अट्रैक्ट करते थे। अट्रैक्ट करने के बाद इस्लाम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते थे। उसके बाद इनको ये भी कहते थे कि आप यदि शादी किसी हिंदू कन्वर्टी से करना चाहोगे तो हम उससे कर देंगे, और हिंदू कन्वर्टी को भी यही बात बताते थे। और इनको बताते थे कि सवाब का प्रतिफल जो है क़यामत के दिन तभी आपको मिलेगा जब आप उम्मत में मैक्सिमम लोगों को जोड़ोगे। और इस तरह से इनका माइंड वॉश करके, इनको पूरी तरह से इनकी मन स्थिति को परिवर्तित करके, इंटाइज करके, जो रोज़गार चाहते थे रोज़गार, जो पैसा चाहते थे पैसा, जो इमोशनल रूप से कोई परेशान है उसको इस तरह से जोड़ करके ये उनको जोड़ते थे। सर, कश्मीर का इसमें पूरा क्या एंगल है? कश्मीर में कौन मास्टरमाइंड है? वहाँ पर इस पूरे सिंडिकेट को कौन ऑपरेट कर रहा था? देखिए, इसमें मास्टरमाइंड सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की जो बेटी गई थी तो ये भी कश्मीर की लड़की से 2021 में जुड़ी। आयशा जो थी वो पंजाब में LPU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो कश्मीर की एक लड़की से जुड़ी, और वहाँ से वो उसके मिजाज में ये बातें आए, वो वहाँ से कन्वर्जन शुरू हुआ। जो हमारी बरेली की जो लड़की थी वो भी कश्मीर गई और वहाँ पर उसको ये बात बताई गई, और कश्मीर से जाने के बाद फिर ये लोग उसको पाकिस्तान के ग्रुप से जोड़ते थे। तो कश्मीर जो लोग जाते थे वो लोग जाते थे जो बहुत जल्दी तैयार नहीं होते थे। हमारी बहुत लड़कियां थी जो तैयार नहीं, जो पहले ही तैयार हो गई फर्स्ट राउंड में, उनको लगा कि नहीं ये चीज़ सही है, तो उनको ये कश्मीर नहीं भेजते थे। कश्मीर उनको भेजते थे जिनको कि जो कि ज़्यादा लॉजिकल बातें करती थी धर्म को लेकर, धर्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी, तो फिर उसको कश्मीर भेजते थे। और कश्मीर में जो ग्रुप था लड़कियों का वो फिर उनको अटैच करता था डिफरेंट, जो मैंने आपसे कहा, अपने अपने अलग अलग साइट्स पर, जिसमें कि वो लोग धर्म की बात करते थे, डिस्कशन करते थे। और उस डिस्कशन में पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग रहते थे, जो प्रीचर हमने आपको बताया, और फिर उससे वो लोग इसको ऐड करते थे। तो आखिरी सवाल, क्या अब तक की जांच में इस पूरे सिंडिकेट का कोई संबंध किसी टेरर ग्रुप से आया है? देखिए, ये तो इस क्वेश्चन का तो हम जवाब डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे जांच में आई हैं, चूँकि एक चैलेंजिंग टास्क था, हरकुलियन टास्क था, तो जो एजेंसी जिससे रिलेटेड हैं उन सारे एजेंसीज से हम लोगों ने अपनी इन जानकारियों को शेयर किया है। तो ये हैं पुलिस कमिश्नर आगरा, जो बता रहे हैं कि इस केस की जांच में क्या क्या हुआ है, और लगातार इस केस में गिरफ्तारियां जो हैं वो हो रही हैं। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।